हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? मैं सुमन पांडे एक बार बात करूंगी आज उस लड़ाई की, आज उस सफर की जिसको कि मैंने, आपने और हम सब ने मिलकर 3 साढ़े 3 महीने हो चुके हैं, इसको 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और इस सफर को हम तय कर रहे हैं साथ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत भाई को इंसाफ दिलाने की सफर, जो हम सब साथ में निकल पड़े हैं। कोई हमें पागल कहता है, कोई हमें ऑब्सेस्ड कहता है, कोई हमें सर्कस का जोकर कहता है, तो कोई ये कहता है कि भाई ऊपर से देख के हमें हंस रहे होंगे, पर हम बेपरवाह बस चले जा रहे हैं इस उम्मीद में कि हमें इंसाफ मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज इतने करीब आ चुके हैं हम इस चीज को, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं फिर से कहीं दबती जा रही है। ड्रग्स के धुएं में ये गायब होते जा रही है, धूमिल होते जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाऊं, ये हम ही लोग हैं जो हमने इस केस को चीख कर, चिल्लाकर, पागलपंती और ऑब्सेशन ही अगर लोगों को लगता है तो उस ऑब्सेशन में ही आकर हमने इस केस को सीबीआई तक पहुंचवाया। क्या आपको लगता है इस वक्त आकर शांत हो जाना, इस वक्त यहां तक करीब आकर चुप बैठ जाना, ये सही होगा? क्या इससे आपको लगता है जो चीजें चल रही हैं हमारे आसपास, इससे सुशांत भाई को इंसाफ मिल पाएगी? क्योंकि 13 तारीख को क्या हुआ था उनके पड़ोसन में, जो उनकी पड़ोस में रहती है, सुशांत भाई के पड़ोसन ने स्टेटमेंट दिया था कि उनकी लाइट्स ऑफ हो गई थी। आखिर क्या हुआ था कि 2:30 बजे के बाद उनके फोन का लास्ट सीन दिखना बंद हो गया था? आखिर क्या हुआ था कि 13 जून को आधे दिन के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों का फोन उठाना बंद कर दिया था? आखिर क्या हुआ था 13 तारीख को कि उन्होंने अपने बहनों को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नई कहानी 14 जून को लेकर खींचा गया था? आखिर ये सब क्या था? इन सब सवालों का जवाब कौन देगा हमें? सीबीआई? इतने महीनों से, आप महीने हो चुके हैं सीबीआई को काम करते हुए। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग सीबीआई, लेकिन एटलीस्ट हमें ये जानने का हक है कि सीबीआई इस केस के कहां तक करीब पहुंची है। क्योंकि हमें डर है, क्योंकि कई चीजें जहां पे हम इंसाफ का कयास लगा रहे हैं वहीं पे चीजें सामने आ रही है कि द बिगनिंग स्क्रैच से केस को फिर से पहुंच गई है। जहां से वो हम शुरू हुए थे, फिर से ये लोग वहीं पे पहुंच गए हैं। वापस से हत्या के आगे आत्म शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया है। वापस से हत्या को आत्महत्या कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और ये चीजें खुलकर सामने नहीं आई है। अभी तक बात आई है कि लटकाया नहीं गया, गले से फांसी, गला दबाया गया है। गला दबाने से निशाने कैसे बन जाती हैं, मुझे कोई इस तरह बता दे। तो दोस्तों, जिस सफर को मैंने, आपने, हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस सफर की मंजिल नहीं मिली अभी तक हमें। डेस्टिनेशन इज अबाउट टू कम, और ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसकी मंजिल ना हो। तो आप थके ना, रुके ना, मैं चल रही हूं, मैं आपके साथ हूं, हम एक दूसरे के साथ हैं। तो हमें रुकना नहीं है जब तक कि सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि हमें पता नहीं चल जाता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किन दरिंदों ने मिलकर सुशांत भाई को उनकी जिंदगी छीन ली। ये जानने का हमें हक है। इतना ही नहीं, हमें जानने का हक है कि सीबीआई आखिर कर क्या रही है। तो सीबीआई एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करती? सीबीआई मीडिया के सामने क्यों नहीं आती? सीबीआई हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती कि आखिर क्या चल रहा है? क्यों गुमराह किया जा रहा है भारत की जनता को? नो डाउट कि हमें ड्रग्स एंगल को जो दिखाया जा रहा है, जो चीजें खुल खुल के सामने आ रही है, बॉलीवुड की जो गंदगी का सफाया हो रहा है, उससे हमें कोई आपत्ति है। इक्वली वो भी चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो शायद सुशांत भाई को भी ये देखकर उनकी आत्मा को थोड़ी तो शांति मिल रही होगी कि कचरे साफ हो रहे हैं, कूड़े साफ हो रहे हैं। आज दीपिका मैडम सज धज कर जो बिकने में घूमा करती थी, आज फुल स्लीव सलवार सूट में पहुंच जाती हैं। 10 बजे आना था, मैडम 9:30 से 9:40 के बीच में प्रस्थान करती, पहुंच जाती हैं। मीडिया उनके रेजिडेंस पे खड़ी है कि वो बाहर निकलेंगी, लेकिन नहीं, 3 बजे सुबह से 12 लॉयर्स की टीम होटल में उनके साथ है, और वहां पे पहुंचने के बाद भी फोन पे लगी हैं, लॉयर्स के मैसेजेस खेल रही हैं। एनसीबी ने बोला, मैडम ये आपके बॉलीवुड का सेट नहीं है जहां पे आपके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपको बताते रहेंगे। फोन साइड रख दीजिए और सवालों का जवाब दीजिए, चीजों को गुमराह ना करें। तो इस तरीके की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। आज दीपिका गई है, सारा अली खान है, रकुल है, एक एक करके एनसीबी का कचरा, जो एनसीबी जो है वो कचरा साफ कर रही है। इनका जो आजकल जो पार्टीज, जो ड्रग्स पार्टीज चल रही है, जो करण जौहर के घर पे पहले चलता था, आजकल वो एनसीबी हेडक्वार्टर में चल रही है। लेकिन क्या चल रहा है अंदर?
क्या चल रहा है सीबीआई में, कहां तक पहुंची सुशांत भाई का केस, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा। हम जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा। और किसी को अगर ऐसा लग रहा होगा कि हम भारत की जनता चुप हो गए, खामोश हो गए, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि अभी ये चीज, ये आग अभी ठंडा नहीं हुआ है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, ये लोग भूल गए कि हमने निर्भया केस के आरोपियों को फांसी पे भी लटकाया है। ये लोग भूल गए कि निर्भया के साथ जो दरिंदों ने जो अपराध किया था, उसके लिए हमने भी मोर्चा निकाला था और उस मोर्चा को अंजाम तक पहुंचाया था। तो ये भूल जाते हैं कि भारत की जनता की ताकत क्या होती है। जनता को इन्होंने एक मजाक समझ के रखा है। हम लोग इनके लिए सबसे बड़े बेवकूफ हैं, लेकिन नहीं, अपनी ताकत दिखाइए, मेरे साथ इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, उसी जोश के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी विश्वास के साथ जैसे कि हमने इस केस को सीबीआई तक पहुंचाने के लिए की थी। इसी उम्मीद और ताकत के साथ हमें इस केस को अंजाम तक लेकर जाना और इन दोषियों को फांसी के तख्ते तक। तो मेरे साथ आप सिर्फ एक सुर में सुर गाइए और सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए, फाइनल रिपोर्ट फॉर एसएसआर, क्योंकि हमें जानना है और हमें हक है इसका, आखिर चल क्या रहा है सुशांत के केस में, क्यों छुपा रही है सीबीआई, क्यों नहीं कर रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं बता रहे दुनिया से कि कहां तक पहुंची केस। जो एएमसी टीम बॉडी के फोटोग्राफ्स को वापस रिक्रिएट करते हुए जो खुद सीबीआई को मशवरा देती है, सलाह देती है कि आप इस केस को आत्महत्या की तरह से नहीं, हत्या के एंगल से जांच पड़ताल करें। जो एम्स की टीम गले के निशान को देखते ही कहती है कि आत्महत्या नहीं हत्या है, तो क्यों आज हत्या के आगे फिर से आत्म शब्द को जोड़ दिया जा रहा है। जो अभी हत्या चल रहा था उसमें आत्म को क्यों जोड़ा जा रहा है, फिर से वापस से यह आत्महत्या क्यों बन गया। क्यों? क्योंकि हम भारत की जनता ठंडे पड़ जाएं और ये सोचे शिट, अभी तक हम ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही लड़ रहे थे, सीबीआई ने काम कर ली, ईडी ने काम कर ली, एनसीबी ने काम कर ली और सीबीआई तो सही बोल रही होगी। नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो पिक पहले आई थी, क्यों डिलीट किया गया उसको और उसको क्यों फिर ब्लर करके दिखाया गया। इतनी बेवकूफ नहीं है भारत की जनता। हमें कोई बेवकूफ समझे, हमें कोई मजाक, हमारा कोई फिर से मजाक उड़ाए, उससे पहले आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ जागिए और फिर उसी जोश के साथ एक मुहिम चलाइए कि वी हैव राइट टू नो द फाइनल रिपोर्ट फॉर एसएसआर। आखिर क्या चल रहा है, व्हाट इज द फाइनल रिपोर्ट ऑफ एसएसआर, वी हैव राइट टू नो। और हमें जानना है इस चीज को। दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, दिशा के साथ ये सुशांत का केस कैसे लिंक्ड है, दोनों का खुलासा होना चाहिए। ये आपस में खेल रहे हैं, आपस में चल रहा है इनका केस आजकल 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 महीने बीत चुके हैं। रिपोर्ट तो दिखाओ कहां तक पहुंची आपकी केस। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग सीबीआई, बट एटलीस्ट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर यहां पे कुछ हुआ है तो हमें जानने का उतना ही हक है। तो आपकी एजेंसी अगर काम कर रही है तो प्लीज मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनके सवालों का जवाब दें और विद ऑल ऑनेस्टी आप हमें बताएं कि सुशांत भाई के केस कहां तक पहुंची है, दिशा साल्यान को इंसाफ दिलने में कितनी देरी है। एक नई कहानी ना सुनाएं कि मुंबई यहां चल रहा है, दिल्ली की एम्स टीम ये कह रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा आ रहा है, ये चीजें वैसी हो रही हैं। ये सब चीजें ना करें, क्योंकि ये सरकार, पॉलिटिक्स, ये सब चीजों को ना सुशांत भाई के केस में, दिशा साल्यान के केस में, पालघर के साधुओं के केस में घुसाने की कोशिश ना करें। एक हत्या है और एक पॉलिटिक्स है, तो ये इंडिया में जो चल रहा है इसको आप प्लीज बंद करें, क्योंकि हम भारत की जनता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से कि आप लोग आपस में किस तरीके से लड़ रहे हो, अगर मुद्दा सुशांत भाई के इंसाफ की है तो। और जो चीजें चल रही है, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर भी हम लड़ेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि हम चुप रहेंगे और बर्दाश्त करेंगे, जी नहीं,
हम हर चीज पे बोलेंगे। जो हमारे किसानों के साथ अगर नाइंसाफी हुई तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। और ये चैनल, सुमन पांडे का चैनल, सिर्फ मेरा नहीं, अगेन आई विल से यू, ये सब आप सभी का है। आई विल रिक्वेस्ट यू, अगेन आई विल रिपीट, कि एक आदमी की आवाज 10 आदमी की ताकत बन सकती है। एक फोन उठाएं, एक छोटा सा वीडियो बनाएं और अपलोड करें। घर घर में, ऑफिस ऑफिस में, हर दफ्तर में हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें चाहिए, हमें जानना है कि आखिर क्या है फाइनल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत का, दिशा साल्यान का। राइट फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? क्या मंजिल तक पहुंचने के लिए इस रास्ते में जो अधूरा रास्ता है उसमें आपने, जिसने मेरा हाथ थामा है, क्या आप छोड़ देंगे, या आखिरी रास्ते तक, मंजिल तक, डेस्टिनेशन पहुंचने तक आप मेरा साथ देंगे? प्लीज बताइएगा मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका। जय हिंद दोस्तों। अगेन आई विल रिपीट, #फाइनल रिपोर्ट फॉर SSR। जय हिंद।